नमस्कार, मैं अफशा खान। आप देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। बेबस भूमियार समाज की जमीन पर ग्राम प्रधान की काली नजर। मामला फरीदपुर निजाम मोहम्मदपुर देवमल विकास खंड बिजनौर का है, जहां भूमियार वर्ग की ऐसी जमीन जो उन्हें सरकार द्वारा ताना बाना के कार्य के लिए आवंटित है, परंतु उस पर ग्राम प्रधान योगेश की काली नजर पड़ गई है। वह उस जमीन पर जानबूझकर पंचायत घर बनाने पर आमादा है, जबकि दूसरी जगह गांव में ही ग्राम पंचायत की जमीन खाली पड़ी है, जहां ग्राम प्रधान योगेश अपने पशुओं का गोबर डाला करते हैं। जब इस संबंध में गांव प्रधान योगेश से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने शहर में न होने का बहाना बना दिया, परंतु इस संबंध में कोई बात जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उन्हें इस शोषित वर्ग के लोगों की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। बिजनौर से कुलवीर तोमर की रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि इनके पास ग्राम समाज की ज़मीन नहीं है, वो भी है, लेकिन वहाँ पर साहब ने अपना गोबर डाल रखा है, उसका भी ये प्रयोग कर रहे हैं। ये समझते हैं कि जो ग्राम पंचायत की ज़मीन है ये भी इनकी है और ये जो भूमियार समाज की ज़मीन है ये भी इन्हीं के नाम लिखी हुई है। तो इस तरह से जो साहब हमारे यहाँ प्रधान जी हैं वो गांव के गरीब लोगों को आप कह लीजिए कि उनका शोषण कर रहे हैं। मैं इस समय फरीदपुर निज़ाम, जो कि बरूकी से अंदर को अगर आप आएंगे तो ये पड़ता है गांव, और ये मोहम्मदपुर देवमल विकास खंड में है। चलिए यहाँ किसी गांव के व्यक्ति से जिनकी शिकायत है बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नत्थू सिंह। नत्थू सिंह जी। तो आपकी यहाँ क्या परेशानी है? हमारी परेशानी ये है जी, हमारा बुनाई का धंधा है जी। तो सर हम बुनाई का काम करना चाहते हैं, तो लेकिन यहाँ जब बुनाई का काम ये जगह घिर जाएगी तो हम बुनाई कहाँ करेंगे जी, तो इस संबंध में आपने यहाँ किसी से शिकायत की, किसी अधिकारी से संबंधित शिकायत की आपने कभी? हाँ जी, शिकायत अब करी है, पहले भी करी है। कहाँ शिकायत की जो आपने? इसमें घास फूस कबाड़ था जी जो हमने मंगल दिवस में करी थी पहले जी, मंगल दिवस में जी। और तहसीलदार साहब को? हाँ। अच्छा। और अभी हमने शिकायत करी है जी, तो क्या हुआ? शिकायत के बाद आपको कोई आश्वासन मिला या कोई कार्रवाई होने का कोई कहा उन्होंने? कुछ नहीं। कुछ नहीं। हाँ। कोई शिकायत मतलब कार्रवाई करने का आश्वासन आपको नहीं मिला उनकी तरफ से? नहीं। इसके अलावा आपने कहीं और शिकायत की तहसीलदार साहब के अलावा? हाँ, तहसीलदार के अलावा फिर हमने जो एसडीएम साहब के यहाँ कल हमने करी। वहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला? वो ये कहा कि भाई साहब जा रहे हैं, हमारी टीम जाएगी जी और टीम जो हमारी आपकी ज़रूर सुनवाई करेगी। जी, हाँ। ठीक है। तो उन्होंने आपको इस पर कार्रवाई करने के बाद, जांच करने के बाद न्याय का आश्वासन दिया है? हाँ जी। पहले कानूगो और पटवारी आए थे तो उन्होंने हम जो है अपशब्द भी कुछ बोलने की कोशिश करी। क्या नाम है पटवारी का यहाँ? ललित जोशी। और कानून का क्या नाम है? उधम सिंह। तो उन्होंने आपके साथ बदतमीजी करी, अपशब्द कहे आपको? अपशब्द भी बोलने की कोशिश करी है, लेकिन अपशब्द हमने हुई रोक दिए। मैंने कहा भाई आप जैसे व्यक्ति जो हमारी औलाद के समान हैं तो इस तरीके की बातें मत करो। अच्छा, तो इस संबंध में आप कभी ग्राम प्रधान के पास गए? ग्राम प्रधान के पास नहीं गए हम, इस संबंध में गए नहीं? बात नहीं हुई कभी आपसे उनकी? ना, कोई बात ही नहीं हुई इस संबंध में? ना। प्रधान से बात हुई तो प्रधान भी तिरछी सुनाता साहब। अच्छा, क्या कहते हैं प्रधान? ये कहते हैं कि ये तो नवीन पड़ती है, ये कोई ताने बाने की ज़मीन नहीं है। अच्छा, ये जो फर्द आप मुझे दिखा रहे हैं तो ये आपने कभी ग्राम प्रधान को दिखाई? ये ग्राम प्रधान को भी दिखाई है, तो ये कह रहे हैं नवीन बढ़ती है, इसमें ताने बाने की कोई नहीं वो कर रहा है। अच्छा, मान नहीं रहा है। मतलब कोई भी प्रधान की तरफ से आपको इस पर कार्रवाई करने का कोई भी मतलब आश्वासन नहीं मिला है? हाँ। और बल्कि कानूगो साहब ने ये कहा था कि जो मतलब आप हम कागज़ दिखा दीजिए सोमवार में, जी शनिवार में आए थे वे
और इतवार में वो कागज सोमवार में कागज़ दिखा दियो। हमने ये जवाब दिया था कि साहब किसी वजह से कोई दुख तकलीफ परेशानी आ जाती है तो मंगल में भी दिखा सकते हैं जी। तो उन्होंने इतवार में ही काम लगा दिया। अच्छा, ये काम शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ, ये काम देखिए शुरू कर दिया, बिना अनुमति के ही काम शुरू कर दिया। यहाँ गांव वालों का आरोप यह है कि बिना अनुमति के ही प्रधान ने यहाँ पर काम शुरू कर दिया है ग्राम पंचायत बनाने के लिए, पंचायत भवन बनाने के लिए। ये एक तरह से तानाशाही आप कह सकते हैं गांव वालों के ऊपर। अब गांव वाले जो हैं उनका ये आरोप है कि हम यहाँ प्रधान को वोट देने के बाद ठगे से महसूस कर रहे हैं और काफ़ी पछतावा इन्हें हो रहा है। लेकिन बात केवल ग्राम वासियों के पछतावे की नहीं है, बात यह है कि जिनको ये लोग चुनते हैं, अपना प्रतिनिधित्व बनाते हैं, इनका प्रतिनिधित्व करेंगे ये लोग, वही इनके साथ अगर छल करेंगे, इनको ठगेंगे तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे।